अस्सलाम वालेकुम गाइस। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका जानी मोहम्मद वकास, पीके रिएक्शन की तरफ से। और अभी मैंने एक बहुत बड़ी खबर सुनी और उसका मैंने थंबनेल देखा तो उस पर मतलब इंडियन के वाले से बहुत बड़ी खबर आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। और सच्ची बात तो ये, इस पे अभी तक मुझे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन मैं खुद बात, मेरा दिल चाह रहा था मैं इस पे बात करूं, तो इसलिए मैंने खुद डिसाइड किया। और मैंने, अब देखें आपको पसंद आता है ये टॉपिक नहीं आता। वो ये था कि जो थंबनेल था, थंबनेल में ये था कि इंडिया ने भी अपनी करेंसी को लॉन्च कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे। और उसके बाद अर्जेंटीना ने भी, जिसने वर्ल्ड कप जीता था लास्ट टाइम, उसने भी नहीं वो मतलब कि लॉन्च कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप हम अपनी करेंसी पे या चाइना की करेंसी में हम ट्रेडिंग करेंगे, हम ना कि डॉलर में करेंगे, क्योंकि चाइना की करेंसी जो में मेरे ख्याल से 5वें नंबर पे आती है। तो ओवरऑल तो पूरी दुनिया में डॉलर यूज़ होता है, लेकिन उसके बाद पाउंड यूज़ होता है। लेकिन आस्ता आस्ता जो मुल्क जैसे कि इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ जा रहा है, आईटी से हर हवाले से, तो वो भी चाह रहा है कि अपनी मतलब के करेंसी को लॉन्च करे और इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन जो होता है ना वो अपनी, तो उसी के बारे में एक वीडियो है, ठीक है, जिसका टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ कि इसी वाले से है। तो वीडियो में देखते हैं क्या उसमें क्या चीज़ आई है, क्योंकि थंबनेल तो बहुत कमाल का था। तो उसके बाद उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी मोहब्बत मुझे मेरी उम्मीद से बढ़कर मुझे मिल रही है, और उस पर मुझे आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। उम्मीद है इसी तरह आप मेरे से मोहब्बत करते रहेंगे और आपकी मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। तो क्योंकि मैं घर में होता हूँ तो शोर शराबा भी होता है, थोड़ा सा कर लिया करे, मेरा छोटा भतीजा है वो कर लेता है। तो चले ज़्यादा बातें करने से पहले वीडियो की तरफ चलते हैं और फिर दूसरी बात करेंगे, ठीक है। ब्राजील के बाद अर्जेंटीना ने छोड़ा डॉलर का खेड़ा, चीन की करेंसी में कर रहा ट्रेड। भारत भी अपने रुपए के अंदर ट्रेड शुरू करे अर्जेंटीना के अंदर। चीन की करेंसी पहुंची 5वें नंबर पर। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के पड़ोसी देश अर्जेंटीना से। दोस्तों, ये वही देश है जिसने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप जीता है, और लियोनेल मेसी जिस देश के खिलाड़ी हैं वो अर्जेंटीना ही है। और बेसिकली अर्जेंटीना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ गई है। दोस्तों, अर्जेंटीना ने कहा है चाइना को कि अब वो जो ट्रेड है आपकी करेंसी युआन के अंदर करेगा, और उसने डॉलर का इस्तेमाल नहीं करना है चीन के साथ ट्रेड करने के लिए। अर्जेंटीना ने ये बात क्यों बोली? चीन की करेंसी दुनिया के अंदर 5वें नंबर की सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली करेंसी कैसे बन गई, और किस तरीके से भारत को सीखना चाहिए अर्जेंटीना की सिचुएशन से, और अपनी लोकल करेंसी के ट्रेड को बढ़ाना चाहिए और दुनिया के अंदर टॉप 10 की रैंकिंग में आना चाहिए। सारी बातें बताएंगे, इस न्यूज को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत सी जानकारियां आपके हाथों से छूट जाएंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली करेंसीज कौन सी हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका का डॉलर, जिसे दुनिया के अंदर 100 में से 45 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के अंदर डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, डॉलर एक दिन के अंदर डॉलर में ट्रांजैक्शन जितनी है उतनी सुनकर तो आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। एक दिन के अंदर दुनिया भर के अंदर तकरीबन 2.9 ट्रिलियन डॉलर की जो ट्रांजैक्शन है डॉलर के अंदर होती है, और आपके सामने स्क्रीनशॉट चल रहा है। दोस्तों, दुनिया के अंदर अमेरिका की करेंसी इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? तो इसके पीछे का कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है, और इंटरनेशनल जो ट्रेड है अमेरिका करता है वो डॉलर के अंदर करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के रिजर्वों के अंदर अमेरिका की करेंसी पड़ी हुई है, और इसी के साथ तीसरा बड़ा कारण है कि गोल्ड, ऑयल, कॉपर, सिल्वर ऐसी कमोडिटीज हैं जिनका ट्रेड डॉलर के अंदर ही होता है। ये रूल बुक है, जिस कारण से डॉलर का यूज बहुत ज्यादा है, और दुनिया के अंदर एक दिन के अंदर, मात्र एक दिन के अंदर 2.9 ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन अकेले डॉलर के अंदर हो जाती है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है यूरो। 100 में से दोस्तों अगर अंदाजा निकाला जाए तो 33
33 रुपए की ट्रांजैक्शन यूरो के अंदर होती है। एक तरफ जहां पर अकेला देश अमेरिका डॉलर के अंदर अपनी करेंसी को एक पूरी दुनिया में पॉपुलर कर रहा है और यूरोप के अंदर यूरो की जो करेंसी है 19 से ज्यादा देश इस्तेमाल करते हैं और दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा करेंसी यूरो है और दूसरे सबसे ज्यादा रिजर्व दुनिया के जो बैंकों में पड़े हैं वो यूरो के पड़े हैं। तीसरे नंबर पर कभी दोस्तों यूके का पाउंड स्टर्लिंग आ जाता है, कभी जापान का येन आ जाता है और एक दिन के अंदर यूरो की जो येन की जो ट्रांजैक्शन है 534 बिलियन डॉलर की होती है और पाउंड स्टर्लिंग की 422 बिलियन डॉलर की होती है। जहां तक बात है यूरो की, तो यूरो की एक दिन की ट्रांजैक्शन 1.1 ट्रिलियन डॉलर की है। दोस्तों हाल ही में आंकड़े आए थे जिसके अंदर बताया गया कि युआन दुनिया की 5वें नंबर की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी बन गई है और युआन ने तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर का जो ट्रेड है युआन के अंदर हुआ है, ये बताया गया है। और इसी के साथ ही ये अगर चाइना की करेंसी में अगर देखा जाए 6 ट्रिलियन डॉलर को, तो तकरीबन 40-41 ट्रिलियन युआन की ये रकम बैठती है। तो चाइना की जो करेंसी है बहुत बूस्ट हासिल कर रही है और इसके जो अपडेटेड आंकड़े आएंगे उसके अंदर चाइना की जो सिचुएशन है और भी अच्छी आएगी। अब आते हैं खबर पर। अर्जेंटीना ने कहा है कि हम अपना जो एक करेंसी है डॉलर का यूज ना करके चाइना के अंदर जो ट्रेड है युआन के अंदर करेंगे। ये ऐसा अर्जेंटीना ने क्यों बोला है? दरअसल दोस्तों अर्जेंटीना के अंदर पिछले 60 सालों का सबसे खतरनाक सूखा पड़ा हुआ है। सूखा पड़े होने के कारण इनका जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है गिर गया है और इनके एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट गिरने से इनके जो रिजर्व है उसके अंदर डॉलर की कमी हो गई है। डॉलर को बचाने के लिए अर्जेंटीना ने कहा है कि हम डॉलर का इस्तेमाल ना करके अपनी लोकल करेंसी का ट्रेड करेंगे और बेसिकली अर्जेंटीना आज एग्जांपल सेट कर रहा है और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश को सीखना चाहिए कि अपनी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करना सीखे। अर्जेंटीना के पास भी डॉलरों की कमी हो गई है तो वो अपनी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करना सीख रहा है। तो इसके बाद दोस्तों अर्जेंटीना और चाइना का जो ट्रेड है वो कितना होता है, आपके ऊपर एक सवाल होगा। चाइना दोस्तों 12.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अर्जेंटीना को कर देता है और जो अर्जेंटीना है वो 6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर देता है चाइना को। तो बेसिकली यहां पर एक उम्मीद बन सकती है कि 6 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में हो सकता है। अब दोस्तों ये चाइना और अर्जेंटीना वाले गठजोड़ बना रहे हैं, लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो भारत को भी जागना चाहिए और भारत को भी ट्रेड के लिए अनुमति देनी चाहिए अर्जेंटीना को। हालांकि इससे पहले भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी भी अर्जेंटीना का दौरा कर चुके हैं और वहां पर लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करने की बातचीत हुई थी और भारत ने अर्जेंटीना को भारत का तेजस ऑफर भी कर रखा है। तो बेसिकली बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि अगर ये जो सारा ट्रेड है लोकल करेंसी के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अर्जेंटीना भारत से एक बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेड करता है और अर्जेंटीना का 2021 के अंदर 4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भारत को हुआ था और भारत ने महज 1 से 1.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था अर्जेंटीना को। तो लोकल करेंसी की जो अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए बहुत है और अर्जेंटीना अगर भारत से तेजस खरीदता है तो ये लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड और भी बढ़ जाएगा। खैर युआन तो दुनिया की 5वें नंबर की सबसे ज्यादा यूज करने वाली करेंसी बन गई है और भारत को भी अब एक्शन में आना चाहिए और अपनी करेंसी को एक टॉप 10 की लिस्ट में लाना चाहिए। हालांकि भारत अभी स्ट्रगल कर रहा है। भारत ने पिछले साल ही शुरू किया है अपनी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करना और दुनिया के 19 देशों के साथ हम ट्रेड अपनी लोकल करेंसी के अंदर कर रहे हैं और जरूर 20वां देश अर्जेंटीना ही बनना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। ओ सॉरी, मैंने थोड़ा सा क्योंकि मैंने वीडियो नहीं देखी थी तो इसलिए मेरा थोड़ा सा मिसगाइड भी था। वो ये बात हुई है कि अर्जेंटीना का जो इशू है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया 19 मुल्कों में अपनी करेंसी से ट्रेडिंग करता है। तो क्योंकि वो वहाँ पे कोई माली हालात ख़राब हुए हैं अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना की मेन जो ट्रेडिंग है वो भारत के साथ होती है। तो ये मशवरा दिया जा रहा है कि अर्जेंटीना ने डॉलर का बाइकाट जो किया है, तो अब इसको भी चाहिए इंडिया को भी अपनी करेंसी को अर्जेंटीना में भी लेन देन के लिए इस्तेमाल करे। उसके लिए ज़रूर होगा और क्योंकि इंडियन बहुत जल्द एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होने वाला आईटी के हवाले से और बेसिकली हवाले से, क्योंकि उसको एक लीडर अच्छा मिला मेरे ख्याल से। तो और कौम भी चाहती है कि हमें तरक्की की तरफ, जैसा कि वो वीडियो में बोल रहे थे कि हम सारे मुल्क को चाहिए, जैसे हमारे मुल्क में डॉलर की कमी है तो हमें बाइकाट करना चाहिए। भाई हम बाइकाट नहीं कर सकते, क्यों बताऊं? रीज़न ये है कि हम बाइकाट इसलिए नहीं कर सकते, जैसे ही हमने डॉलर का बाइकाट हुकूमत की तरफ से लाना होना ना, हमने परचेज करना शुरू कर दिया, स्टॉक कर लेते हैं। हमारी कौम में स्टॉक की बहुत ऑप्शन है।
और जिसकी वजह से ये सारे मामलात होते हैं। और यही वजह थी जिसकी वजह से मतलब कि हो रही थी, और करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए इंडिया को, और अप्रिशिएट भी मैं करता हूँ। तो इससे ये है कि बेहतर होगा, निज़ाम बेहतर होगा, सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। तो बाकी तो जो बेहतर है वो उनकी टीमें बैठी हुई हैं, हमारा तो क्या होता है रिएक्ट। तो काफ़ी अच्छा पहलू है ये। और ये आज की ताज़ा खबर थी, मेरे ख्याल से दो तीन घंटे पहले की जो मैं बात कर रहा हूँ जिस पे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ा सा टाइम बढ़ा देना वीडियो का, कट करके देखते हैं, कंप्लीट देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके और आप उससे इस्तेफादा, उससे बात कर सकें और हम आपस में मिलते रहें। तो इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए अपने जाने को, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, एंड गॉड ब्लेस यू। गुड बाय, टेक केयर।